इस ईआरपी में हम देखेंगे सीआरएम में कैसे काम करना है। जैसे हमारा ईआरपी स्टार्टर, अब सीआरएम में जाने के लिए पहले इस पे क्लिक करके ये हमारा सीआरएम होगा। अब सीआरएम ओपन करेंगे तो ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। इसके बाद हमें सबसे पहले इसमें स्टेप है कन्फर्म ऑर्डर, व्हाट्सएप एस्टीमेट, सेंड इनवॉइस, सेंड बिल, इन्फॉर्म क्लाइंट, फीडबैक और इन्फॉर्म रिगार्डिंग। ये हमारे सारे स्टेप है जो हमें इसके अंदर करने हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं जो भी ऑर्डर, जो भी पार्टी का नाम ऑर्डर के साथ हम O2D में डालेंगे वो अपने आप इसके अंदर आ जाएगा। अब जैसे ये है हमारा कन्फर्म ऑर्डर, पहले स्टेप में जैसे हमारी पार्टी का नाम है रियल अर्थ सॉल्यूशन, ये हमारा पहला स्टेप है। तो पहले स्टेप है कन्फर्म ऑर्डर कि जो भी कोई ऑर्डर हमारे पास आता है वो हमें पार्टी को मैसेज करके कंफर्म करना है कि ये आपका ऑर्डर है। ठीक है, तो अगर हम वो मैसेज पार्टी को कर देते हैं उनके ऑर्डर का तो हम इसको डन कर देंगे। इसे क्लिक करके अपडेट डिटेल्स पे जाएंगे। अब ये आया कंफर्म ऑर्डर बाय व्हाट्सएप, तो हमने पार्टी को जो भी उसका ऑर्डर आया था व्हाट्सएप पे मैसेज करके बता दिया कि कंफर्म कर दे कि ये आपका ऑर्डर है। अगर हमने कंफर्म कर दिया तो यहाँ पे हम इसको डन कर देंगे कि हमने पार्टी को मैसेज कर दिया है व्हाट्सएप पे। ठीक है, डन करके हम इसको ओके कर देंगे। ठीक है, अब ये यहाँ से हटने के बाद अब ये आया है सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप है बस व्हाट्सएप एस्टीमेट। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, सेकंड स्टेप में हमें देखना है कि हमने पहले पार्टी को ऑर्डर कंफर्म कर दिया। अब दूसरे स्टेप में हमें पार्टी को ये कंफर्म करना है कि उसका ऑर्डर कितने दिन में डिस्पैच होगा। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसको अपडेट डिटेल्स करते हैं। अब जैसे व्हाट्सएप एस्टीमेट डिलीवरी डेट, हमें पार्टी को व्हाट्सएप पे बताना है कि उसका माल 2 दिन में निकलेगा, 3 दिन में निकलेगा, 4 दिन में निकलेगा, उसका हमें मैसेज ड्रॉप करना है। वो मैसेज हम ड्रॉप कर देते हैं पार्टी को, तो यहाँ पे हम इसको टास्क को डन कर देंगे कि हमने पार्टी को मैसेज ड्रॉप कर दिया। ठीक है, ये हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप है सेंड इनवॉइस कि माल बन गया, हमने पार्टी को मैसेज कर दिया, माल रेडी होके डिस्पैच हो गया, निकल गया, बिल वगैरह सब बन गया। अब बिल बनने के बाद वो बिल हमें पार्टी को सेंड करना पड़ता है, तो इस वाले स्टेप में हम वो करेंगे। ठीक है, अब जैसे हम क्लिक करते हैं ये है रियल अर्थ सॉल्यूशन। ठीक है, ये पार्टी इसके अंदर आ रही है, इस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद हम अपडेट डिटेल्स पे जाएंगे। अब यहाँ पे है स्टेप में सेंड इनवॉइस एंड ई-वे बिल, माल डिस्पैच होने के बाद जो बिल और ई-वे बिल बनता है वो हम पार्टी को व्हाट्सएप पे भेज देंगे कि आपका माल निकल चुका है। वो हम पार्टी को भेज देंगे, तो हम यहाँ पे डन कर देंगे कि हमारा स्टेप ये वाला कंप्लीट हो गया, भेजने के बाद डन करना है। ठीक है, ये ओके हो गया। इसके बाद सेंड इनवॉइस के बाद स्टेप आता है सेंड बिल। अगर हमारी पार्टी लोकल है तो ये सेंड बिल और इन्फॉर्म क्लाइंट ये दोनों स्टेप नहीं आएंगे, डायरेक्ट फीडबैक आएगा। अगर हमारी पार्टी बाहर की है, ट्रांसपोर्ट से गई है, तो उसमें आएगा सेंड बिल का ऑप्शन। ठीक है, कि हमारी पार्टी बाहर है, जैसे सेंड बिल। अगर हमारी पार्टी बाहर की है तो ट्रांसपोर्ट पे जब माल जाता है तो वहाँ से बिल्टी मिलती है, तो वो बिल्टी अगर हम पार्टी को भेज देंगे तो हमें यहाँ पे डन कर देंगे कि हमें जो ट्रांसपोर्ट पे जो बिल्टी आई थी वो हमने पार्टी को भेज दी। ठीक है, तो ये यहाँ पे डन हो गया। अब यहाँ पे आता है नेक्स्ट स्टेप में आता है इन्फॉर्म क्लाइंट। अब इसमें हमें क्लाइंट को इन्फॉर्म करना होता है कि जो उसका माल ट्रांसपोर्ट से गया है वो ट्रांसपोर्ट से उसके यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, वो हमें उसको व्हाट्सएप पे बताना होता है ट्रांसपोर्ट से कंफर्म करके। अब जैसे हम इसको अपडेट करेंगे, अब लिखा है इन्फॉर्म क्लाइंट अबाउट ईटीवी, तो हमें इसके अंदर क्लाइंट को ये इन्फॉर्म करना है कि ट्रांसपोर्ट पे जो उसका मटेरियल गया है वो उसके पास कितने दिनों में पहुंच जाएगा। वो एक मैसेज हमने ट्रांसपोर्ट से पूछ के कि कितने दिन लगेंगे पार्टी को बता दिया। ठीक है, हमारा टास्क डन हो गया, तो हम इसको डन कर देंगे। अब इसके अंदर है